निर्गमन ग्रंथ अध्याय 27 होम बलि की वेदी। बबूल की लकड़ी से 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी एक वेदी बनवाओ। वो वेदी वर्गाकार हो, उसकी ऊंचाई 3 हाथ हो। उसके चारों कोनों पर सींग बनवाओ। वेदी और सींग एक ही काष्ठखंड के बने हों। उसे कांसे से मढ़वाओ। राख उठाने के लिए पात्र, फावड़ियां, कटोरे, कांटे और अंगीठियां बनवाओ। ये सब सामान कांसे के बने हों। उसके लिए कांसे की जाली की एक झंझरी बनवाओ और जाली के चारों कोनों पर कांसे के 4 कड़े। उसे वेदी के नीचे इस प्रकार लगवाओ कि वो वेदी की आधी ऊंचाई तक आए। वेदी के लिए डंडे बनवाओ। डंडे बबूल की लकड़ी के हों। उन्हें कांसे से मढ़वाओ। वे डंडे कड़ों में इस तरह लगवाओ कि जब वेदी उठाई जाए तो वे डंडे उसकी दोनों ओर हों। वेदी तख्तों से बनवाओ। वो अंदर खोखली हो, वो जैसी तुमको पर्वत पर दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। आंगन, निवास के लिए एक आंगन बनवाओ। आंगन का दक्षिणी किनारा 100 हाथ लंबा हो। उसके लिए 100 हाथ लंबे बटी हुई छालटी के पर्दे, 20 खूंटे और कांसे की 20 कुर्सियां बनवाओ। खूंटों के अंकुड़े और उनको जोड़ने के छड़ चांदी के हों। उत्तर की ओर के लिए ऐसे ही 100 हाथ लंबे पर्दे बनवाओ। उनके लिए 20 खूंटे और कांसे की 20 कुर्सियां बनवाओ। खूंटों के अंकुड़े और उनको जोड़ने के लिए छड़ चांदी के हों। आंगन का पश्चिमी किनारा 50 हाथ का हो। उसके लिए पर्दे, 10 खूंटे और 10 कुर्सियां बनवाओ। आंगन का पूर्वी किनारा भी 50 हाथ का हो। द्वार के एक ओर के पर्दे 15 हाथ के हों, जिनके लिए 3 खूंटे और 3 कुर्सियां हों। दूसरी ओर के पर्दे 15 हाथ के हों, जिनके भी 3 खूंटे और 3 कुर्सियां हों। आंगन के द्वार के लिए 20 हाथ लंबा और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा बटी हुई छालटी के कपड़ों का पर्दा बनवाओ। उसमें बेल बूटे कड़े हों। उसके लिए 4 खूंटे और 4 कुर्सियां हों। आंगन के चारों ओर के सब खूंटे चांदी के छड़ों से जुड़े हुए हों। वे छड़ और उनके अंकुड़े चांदी के और उनकी कुर्सियां कांसे की हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ हो। बटी हुई छालटी के उसके पर्दे 5 हाथ ऊंचे हों और उनकी कुर्सियां कांसे की हों। निवास के उपयोग का सारा सामान, तंबू की सब खूंटियां और आंगन की सब खूंटियां कांसे की हो। दीप वृक्ष का तेल। इस्राएलियों को आज्ञा दो कि वे दीप वृक्ष के लिए जैतून का निकाला हुआ शुद्ध तेल तुम्हारे पास लाएं, जिससे दीपक निरंतर जलता रहे। दर्शन कक्ष में अंतरपट के बाहर जो विधान मंजूषा के सामने है, हारून और उसके पुत्र सबेरे से शाम तक उसे प्रभु के सामने जलता रखें। ये इस्राएलियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहने वाला आदेश है।